सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। आज अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा में देखी गई। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी गंगा घाटों पर सुबह से ही गंगा में स्नान करने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। वहीं ज्योतिष के आधार पर देखें तो इस दिन वो अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में आते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। सुल्तानगंज, अजगैबीनाथ घाट, भागलपुर का बरारी घाट, पुल घाट, खिरनी घाट, कहलगांव का बटेश्वर नाथ घाट के अलावा दर्जनों घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हालांकि ठंड को देखते हुए कुछ कम थी, लेकिन दूर दराज से लोग सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट पहुंचे थे। दुमका, कोलकाता, बंगाल जैसे राज्यों से भी मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के लिए लोग यहां इकट्ठा हुए। विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा अवेयरनेस कैंप का हुआ आयोजन। सुल्तानगंज में विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोक अदालत में हिस्सा लेकर अपनी समस्याओं को समाप्त करने को लेकर आह्वान किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारियों के द्वारा बैठक कर लोगों को होने वाली लोक अदालत को लेकर जागरूक किया गया। वहीं बैठक के लोगों से उनके मामले की जानकारी भी ली गई। वहीं लोक अदालत के दौरान किन किन कागजातों को लेकर जाना है जिससे उनके मामले का निपटारा हो जाए, इसको लेकर भी पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया। नाथनगर थाने में शनिवारी शिविर में कई मामलों का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। अंचलाधिकारी स्मिता झा की अध्यक्षता में नाथनगर थाना परिसर में भूमि विवाद संबंधित विवाद के निपटारे को लेकर प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाकर मामलों का निपटारा किया जाता है। वहीं नाथनगर थाना क्षेत्र के 10, ललमटिया थाना क्षेत्र से 1, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से 1 मामला आया था। वहीं शिविर में पदाधिकारी समेत थाना पुलिस मौजूद थी। अंचलाधिकारी ने बताया कि शिविर में आए सभी मामलों में दोनों पक्षों की बातों को सुनकर मामला निष्पादित किया गया। निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत नया टोला, चौहद्दी, नूरपुर पंचायत भवन के समीप निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर पूर्व मुखिया श्रीमती आशा देवी के द्वारा सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच का आयोजन किया जा रहा है। सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच का निरीक्षण डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर प्रेम कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ, फेको एवं ग्लूकोमा सर्जन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय लोग निःशुल्क जांच शिविर में उपस्थित होकर सुविधा का लाभ उठाएं। डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि पब्लिक को जागरूक करना है, आंख की देखभाल कैसे करनी है, कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जिनको की आंख की रोशनी जाने से बचाया जा सकता है। बहुत से लोग नहीं दिखा पाते हैं। संत परमहंस द्वारा शिक्षा मंत्री का जीवा काट लेने वालों को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा पर युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स में पिछड़ी दलित जातियों और महिलाओं के संदर्भ में कही गई भेदभावपूर्ण बातों पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा आपत्ति प्रकट करने पर अयोध्या के संत परमहंस के द्वारा प्रोफेसर चंद्रशेखर की जीवा काट कर लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा करने और संघीय मनुवादियों के द्वारा प्रोफेसर चंद्रशेखर पर हमलावर हो इस्तीफे की मांग करने पर युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद के नेतृत्व में विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार पर संत परमहंस के पुतला दहन के साथ साथ मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स की प्रतियां जलाई गई।
कार्यक्रम की शुरुआत में युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद और भागलपुर जिला मूल निवासी संघ के अध्यक्ष सेवानिवृत्त डीएसपी विष्णु रजक द्वारा संयुक्त रूप से संत परमहंस के पुतले में आग लगाने का कार्य किया गया। इस दौरान युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि सूबे के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को पूजनीय और वंदनीय बताया है। उन्होंने रामचरितमानस के कुछ अंश जो महिलाओं और बहुजनों के खिलाफ है उसका विरोध किया है। ऐसा करके उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। हम सभी बहुजन समाज के लोग पूरी मजबूती से प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं और रहेंगे। मनुस्मृति तथा बंच ऑफ थॉट्स में आस्था रखने वाले लोग ये समझ लें कि ये देश संविधान से चलेगा, न कि मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स से। मूल निवासी संघ के जिलाध्यक्ष सेवानिवृत्त डीएसपी श्री विष्णु रजक और मूल निवासी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर इस देश को संविधान दिया जो सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन मनुस्मृति के पुजारी गोडसे के हत्यारे उन विचारों को पुनः देश और समाज पर थोपने के प्रपंच में लगा है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि आज केंद्र की सत्ता पर संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, अमन विरोधी एवं मानवता विरोधी मनुवादी ताकतों का कब्जा है। इन लोगों के द्वारा भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त कर आरएसएस के सपनों का भारत बनाने की दिशा में सुनियोजित साजिश के तहत कार्य किया जा रहा है। उन्हें उनके मंसूबों में कतई कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सेंट्रल कार में पुलिस चेकिंग के दौरान मिली शराब की खेप। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी लगातार शराब मिलने का दौर जारी है। देर रात औद्योगिक थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाईपास के रास्ते शराब की खेप शहर लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने बाईपास पर सघन जांच अभियान चलाया। इस क्रम में एक सेंट्रो कार पुलिस चेकिंग को देखकर रुक गई, वहीं ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिससे 132 लीटर विदेशी शराब पुलिस ने बरामद की। वहीं कार को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस अब गाड़ी के नंबर से गाड़ी मालिक की पहचान करने में जुट गई है। वहीं शराब तस्करी में लगे लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष पद के लिए फिर से मनोनीत हुए जियाउर रहमान। भागलपुर नागरिक विकास समिति के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा 2023 की पहले आम सभा थी। इस आम सभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर जो पहले से थे उन्हें फिर से मनोनीत कर दिया गया। नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से जियाउर रहमान को ही सभी कार्यकर्ताओं व अधिकारियों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुना। वहीं बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं पूरे साल की कार्यशैलियों पर भी वार्ता हुई। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी। अब लें दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 7004394122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है।